में जिस पे तो दोस्तों बिहार एसएससी का जो 12th लेवल वैकेंसी आप लोग को 2023 में मिलने देखने को मिला था। समथिंग कुछ 10,000 कुछ पोस्ट थे, उसको बढ़ा के तो पोस्ट आपका 23,175 के लमसम कर दिया गया है मेरे दोस्त, और इसका री अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, तो री अप्लाई जो इसका लिंक था वो एक्टिवेट है अभी 15 तारीख से, वो जो अब विज्ञापन में देख सकते हैं दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से लिंक एक्टिवेट जारी कर दिया गया है, और 25 नवंबर तक आपका ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो जो जो कैंडिडेट 12th पास हैं, जिसने भी फॉर्म बिहार एसएससी 12th लेवल का नहीं भर पाए थे, वो सबके लिए बेहतरीन मौका है। तो वो लोग जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। बाकी बात जो इसका फुली नोटिफिकेशन था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया था, और जो स्टूडेंट जो पुराना थे, जो पुराना स्टूडेंट थे जिसने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी इसको कर चुके थे, तो उसको अब फिर से आवश्यकता नहीं है फॉर्म फिलअप कुछ करने की। हाँ, कुछ उसके लिए दुखी दुखी वाली बात हो सकता है, कुछ दुखद समाचार है कि उस समय जो फीस आपका लग रहा था वो 500 लग रहा था, लेकिन अब जो कैंडिडेट इसका अप्लाई करेंगे फीस मात्र 100 रुपया लगेगा। समझ गए? तो ये थोड़ा सा देखने को मिला है चेंजेस। बाकी बात न्यू जितने भी यूजर्स थे, जो न्यू स्टूडेंट है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप लोग। तो क्या इसमें एज रहने वाला, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ए टू जेड इस वीडियो में और शॉर्ट पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इस पे फुल नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका था। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं फॉर्म अब देख लेते हैं, इसका जो भी रीअप्लाई नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। तो ऑनलाइन करने वाले नागरिक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो आप लोग को पता है मेरे दोस्त। 10,976 रिक्त पदों की याचनाएं प्राप्त हुई है, और टोटल जो वैकेंसी की बात बोला जा रहा है तो 23,175 टोटल सीट बढ़ के आपका 23,175 सीट हो गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा भर्ती देखने को मिल रहा है यहाँ से, 23,000 प्लस आपका सीट बढ़ के हुआ है। तो जो जो कैंडिडेट 12 पास है उसके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, और बाकी बात ये आप पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट में ये पद का नाम यहाँ हो गया, किस विभाग से है ये विभाग का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेतनमान इसका किस लेवल का जॉब है ये, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, किस लेवल की योग्यता चाहिए इस सब में। ठीक है, चाहिए तो 12th लेवल ही, लेकिन कुछ टेक्निकल तकनीकी डिग्रियां भी चाहिए इस सब के लिए। तो किसमें तकनीकी डिग्रियां हैं तो ये सब भी देख सकते हैं आप, वांछनीय योग्यता है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो कॉलम में दिया गया है 35% जो महिला बिहार राज्य के जो निवासी मूल महिलाएं हैं उसके लिए क्षेत्रीय आरक्षण है ये। ठीक है, और बाकी भाई ये जनरल कोटा जो भी ओबीसी तो ओबीसी है, जनरल मेल में आते हैं, तो टोटल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा विभाग नाम से देख के कीजिएगा, और जो आपका फेवरेट इसमें पोस्ट है उसको आप टॉप लेवल पे रखिएगा। ठीक है, तो इसका फुल नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से फुल नोटिफिकेशन और इसका जो जो भी पोस्ट है आपके लिए है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। टोटल सीट आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा पोस्ट निकल के आया मेरे दोस्त। हालांकि ये पोस्ट पहले से 2023 में भी दिए गए थे, लेकिन 2024 में कुछ सीटें बढ़ा दी गई। टोटल सीटें आप यहाँ देख सकते हैं, इतना सीट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आरक्षण का। आरक्षण किसको मिलने वाला, तो जो आप अनुसार राज्य सरकार जो बिहार राज्य के स्तर पर जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसको आरक्षण फुल्ली मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन करते समय ही आरक्षण आप लोग दावा कर सकते हैं वहाँ पे, तभी आप लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उसके लिए जब फॉर्म फिलअप आप करने चाहिएगा मेरे दोस्त, तो आवेदन करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, जैसे कि जाति आवास आपके पास रहना चाहिए, और अस्थायी निवास मूल निवास का प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, इसी पे आपको छूट का पेशकश किया जाएगा। ठीक है, तो उससे पता रहना चाहिए आप बिहार राज्य के निवासी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट आपको बिहार राज्य से बनवाना होगा मेरे दोस्त। तो टाइम अच्छा खासा दिया गया है, 25 नवंबर तक है, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। हालांकि 14 दिन 10 दिन 14 दिन पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग को आगाह कर दिए गए थे कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो वो बनवा लें। ठीक है, और इसको भी अपलोड करना होगा, आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि वहाँ से नंबर सिर्फ हम दे दिए तो मेरा काम हो गया, जी नहीं, उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप, और वो जो भी होना चाहिए अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी का स्तर का होना चाहिए, तो भी इसके लिए मान्य हो जाएगा। समझ गए? मेन टॉपिक हम लोग देखेंगे, हालांकि इसका फुल नोटिफिकेशन तो आप लोग भी देख लिए होंगे। जो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, खास करके उसके लिए है क्या क्या इसमें लगने वाला है, एज क्या है। यदि आप उस समय एज नहीं थे लेकिन अब एज के अंतर आ रहे हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। आप सौभाग्यशाली हैं कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको मौका मिला है। ठीक है, तो उम्र देख लेते हैं मेरे भाई। उम्र 18 साल, मिनिमम आपका 18 साल एज होनी चाहिए। ये आपका काउंटिंग 1/8/2025 के अनुसार करेगा। ठीक है, और यदि आप यूआर में आते हैं, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए अधिकतम उम्र 37 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला में आते हैं, तो आपके लिए अधिकतम 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार अनारक्षित जो महिलाएं हैं 40 साल तक, और एससी एसटी के जितने भी पुरुष या महिलाएं हैं उसके लिए 42 साल तक अधिकतम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सभी कोटि जितने दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसके लिए अतिरिक्त 10 साल तक छूट दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, और आपका जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरे दोस्त, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव किया जाएगा वो मेट्रिकुलेशन के आधार पर, यानी 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आप लोग देख लीजिएगा 10th में सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ और अभी का डेट ऑफ बर्थ कहीं अनमैच तो नहीं है ना। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत करने वाला, अभी कुछ होगा तो उसका सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट के बारे में, जो इसका प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा है मेरे दोस्त।
सॉरी, परीक्षा शुल्क जो है, प्रारंभिक परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो आपको 100 रुपया लगेगा। जो 2023 में फॉर्म फिलअप हुए थे, जो फॉर्म अधिकतर स्टूडेंट किए थे, जिसमें न्यू न्यू फुली नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, तो उसमें 500 रुपया लग रहा था। ठीक है, 500 कुछ रुपया लग रहा था, लेकिन अभी 100 रुपया लग रहा है। तो जो भी स्टूडेंट जिसका भी तैयारी नहीं है, तो वो भी आप अपना, मेरा सुझाव यही रहेगा मेरे दोस्त, आप भी फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, 100 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं है। और बाकी बात जो आप पेमेंट कटाइए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, जहाँ से भी कटाइए वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑनलाइन लिंक जो है मेरे दोस्त, ऑनलाइन ये वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसका हम अप्लाई का लिंक, री अप्लाई का लिंक वहाँ से डाल देंगे। वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्म के एप्लीकेशन पे पहुँच जाइएगा, वहाँ से फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और साफ साफ बोला गया है 15 अक्टूबर यानी आज के दिन से आप लोग का ऑनलाइन जारी है, 25 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो ये डेट मत देखिए कि इतना डेट है। आपका जो भी यदि फॉर्मेट में नहीं है, आपके पास जो भी फॉर्म नहीं बना हुआ है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब नहीं बना हुआ, तो इसके लिए बनाने का समय दिया गया है। तो आप लोग विलम्ब ना करें, आज ही ये सब फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। ठीक है, अब बात सबसे महत्वपूर्ण की आ जाता है कि परीक्षा की प्रकृति क्या रहने वाली है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा चलेगा मेरे दोस्त, और साफ साफ बोला गया 40 से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो परीक्षा लिया जाएगा। और हालांकि 40,000 ये फॉर्मेलिटी है, 40,000 से कहीं ज़्यादा इसमें परीक्षा में भाग ले चुके होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि फर्स्ट इसमें 2 एग्जाम होगा आपका। पहला नंबर सीबीटी, यदि ऑनलाइन हुआ तो सीबीटी 1 होगा। इससे 5 गुना बच्चे को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, या पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए? साफ-साफ बोला गया है 5 गुना बच्चे को हम बुलाए जाएँगे, और उसके पदों की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रक्रिया में पदों पे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यानी जो-जो आप आवेदन किए थे फर्स्ट नंबर पे, जो जैसे मान के चलिए फर्स्ट नंबर पे राजस्व कर्मचारी हम चुने थे, यदि दूसरे नंबर पे हमारे जो भी हम चुने थे, जैसे पंचायत सचिव का पद चुने थे, तो सबसे पहले जो जैसे राजस्व कर्मचारी चुने हैं, तो इसी का प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, सेकंड नंबर को प्रेफ़रेंस बाद में दिया जाएगा। समझ गए? तो ध्यानपूर्वक आप लोग पोस्ट वाइज़ देख के ही अपना करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें कैसे सब्जेक्ट सब पूछे जाएँगे। तो समान अध्ययन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, सामान्य गणित, जीके और मैथ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मानसिक लॉजिक रीज़निंग जो होते हैं आपका, ये सब से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो जो पहला पेपर होगा मेरे दोस्त, ये 150 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाले हैं। 150 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, और एक बात याद रखिएगा, इसके लिए समय आपके पास 2 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है? 150 प्रश्न के लिए, और प्रत्येक सही प्रश्न पे आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा, और यदि आप एक प्रश्न गलती कर देते हैं मेरे दोस्त, तो प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती कर देगा। समझ गए? यानी कि जैसे एक प्रश्न सॉल्व किया, आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा, और एक प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है? समझ गए? यानी बोल सकते हैं 1/4 नेगेटिव आपको का यहाँ से देखने मिल जाएगा, और बाय लैंग्वेज आप लोग का पेपर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है? समझ गए? और सिलेबस जो भी होगा मेरे दोस्त, एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई के अंतर्गत ही आपका पैटर्न को देखने को मिलेंगे। तो आवश्यक है कि ये सब पैटर्न आप लोग फॉलो करके रखिए। ठीक है? अब बात करते हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन में आप लोग से प्रश्न खंड को में सिलेबस देख सकते हैं। सबसे मेन अहम होता है कोई भी जॉब जॉब का मेरे दोस्त, सबसे अहम होता है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है? सिलेबस यदि आपके पास कंट्रोल में है, तो कोई भी जॉब आपके लिए बड़ा नहीं होगा। ठीक है? तो समान अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। तो समान अध्ययन से आपसे पूछे जाएंगे जो भी आपका बिहार हुआ, भारत हुआ, या इसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी आपका हलचल होता है, इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय में पूछे जाएंगे, जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो गया, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भाषाएं हो गया, प्रतिलिपि, जो भी है, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। भारत एवं पड़ोसी देश जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है, उससे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है? और सामान्य ज्ञान और मैथ इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है मेरे दोस्त, तो मैथ से भी प्रश्न इसमें को देखने को मिलेंगे। ठीक है? सामान्य विज्ञान से भी देखने को मिलेंगे, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, ये सबसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? मैथ्स में भी अहम चैप्टर आपको देखने को मिल सकता है, संख्या पद्धति से सवाल आ सकता है, और ये अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, इसका फुल नोटिफिकेशन हम देख लेंगे, वहाँ से आप लोग बिल्कुल देख पाइएगा। ठीक है? और रीजनिंग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफायर मार्क्स क्या होनी चाहिए। तो 40% यूआर के लिए क्वालिफायर मार्क्स होना चाहिए। ये सब इतना मतलब कहने का मतलब है, ये सब इतना परसेंट से आप नीचे यदि लाते हैं, तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा कंपटीशन से। तो ये सब एक थोड़ा फॉर्मेलिटी के रूप में होता है, कहीं न कहीं इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने नंबर लाते हैं। ठीक है? तो ये फॉर्मेलिटी है, इससे नीचे हुआ तो आपको यहाँ से कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक? अब बात करते हैं ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि। तो आप लोग जानते हैं 15 अक्टूबर से, ये ऊपर में ही चर्चा कर चुके हैं, 25 नवंबर तक चलेगा, और आवेदन अंतिम तिथि जो होगा 27 नवंबर तक आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है? सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त की फॉर्म भरते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैट्रिक अंक का मूल प्रमाण पत्र, अंक एवं मूल प्रमाण पत्र चाहिए आपका, मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र से भी काम चला सकते हैं, बट एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि सर्टिफिकेट भी निकलवा के रखें यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो। ठीक है? इंटरमीडिएट या समकक्ष, इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो उसका अंक मूल और मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी चाहिए इसको। कंप्यूटर के ज्ञान के रिलेटेड यदि उसका पोस्ट पे फॉर्म भरे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अस्थायी निवास कहाँ के आप रहने वाले हैं, यदि छूट चाहिए, बिहार निवासी हैं तो आपको देना पड़ेगा। जाति पत्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, चाहे आप क्रीमी लेयर रहित में आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है? और स्वतंत्रता सेनानी यदि पोता पोती नाती नतिन इसमें प्रमाण पत्र आप देते हैं तो इसमें भी छूट मिल सकता है। दिव्यांग के लिए भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यदि इसमें छूट लेना चाहते हैं तो विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो दे सकते हैं आप अनुभव।
अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, यदि एज में आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि है तो आप दे सकते हैं, इसमें भी आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है मेरे दोस्त, कुछ ज़्यादा खास है नहीं बिहार, इस लिंक पे आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट जाकर फॉर्म अप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। सुधार परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ साफ बोला गया है, जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा मेरे दोस्त, और जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो मैट्रिक के जन्म तिथि, मैट्रिक के अनुसार ही सबको, माता पिता, माता का नाम, पिता का नाम, जो आपका जन्मदिन है वो मैट्रिक के अनुसार ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और आपका जो कैटेगरी है वो ध्यान से बढ़िएगा, ये नहीं कि आप लोग ओबीसी में आते हैं यूआर के लिए भर दीजिएगा और साथ में एनसीआर भी लगा दीजिएगा, तो ये आपको मान नहीं होगा, आपको रद्द कर दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। तो साफ साफ थोड़ा मोड़ा जो भी आपका योग्यताएं थी इसके बारे में चर्चा किया गया, प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उसके निर्णय अंतिम मान्य नहीं होगा, ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फुली नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, ये वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन मेरे दोस्त, ये देख सकते हैं आप, 15 अक्टूबर से आप लोग का एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो न्यू स्टूडेंट है, पुराना जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है तो आपको ध्यान रहना है कि आप लोग को सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो भी इसमें चाह रहा है, जैसे जाति सर्टिफिकेट खोज रहा था, आवासीय खोज रहा था, ये सर्टिफिकेट आपको कर लेना है। 10th का सर्टिफिकेट है आपके पास, यदि नहीं निकलवाया तो ये सब निकल, 12th का सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। और यदि आपका कंप्यूटर कोर्स है तो बेहतरीन है, यदि कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो 1-2 पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं, बट कंप्यूटर कोर्स दे देते हैं तो मल्टीपल आप पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा भी रहते भी आपका चांस बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो यदि सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो जिस पे नहीं है तो उस पे तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख चुके हैं आप, टोटल 23,175 सीटें निकल के आ रहा है। तो जो स्टूडेंट जिसका एज 18 साल पूरा गया है, इस एसपी को, जिस एसपी को बताया गया था आप लोग को, ठीक है, 1/8/2025 तक जिसका 18 साल पूरा गया मेरे दोस्त, उसके लिए ये फुल्ली आप इसके लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म फिलअप आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं बनवाए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, टोटल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, तो जो कैंडिडेट के पास आप ये नहीं पहुंचा, जो न्यू स्टूडेंट है, जो बिहार एसएससी 12th लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके पास आप लोग का ये विनती रहा मेरे दोस्त, उस सबके पास शेयर आप लोग कर दीजिएगा, जिससे कि हो सके फॉर्म भरे उसका भी अपना करियर चुनने में थोड़ा योगदान आपके लिए, आपकी तरफ से हो, ठीक है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका अप्लाई का लिंक भी मैं जारी जारी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ दर्शा दूंगा मेरे दोस्त, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फुल नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल से, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल अपडेट के लिए आप ही के लिए है, चाहे वो 10th लेवल हो या 12th लेवल, कोई भी